या तेरा ओहो हिल या तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 के फेज 2 में हम लोग कोटद्वारा में हैं पिछले 2 दिन से और आज के इस तीसरे स्कूल टीसीजी में इस वक्त पर्वत पहाड़ हरियाली सुंदरता है जिसकी दर्शाती, तीर्थों की तीर्थ नगरी देवों की देव भूमि है जो कहलाती, इसीलिए तो गर्व है मुझे खुद को कहलाने में उत्तराखंड। ऋषि मुनियों की तपोभूमि यहीं स्थित कुर्मांचल है, जहां बसती महाट कालिका, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। जब किसी अखंड इकाई का विकास किसी शासन के अधीन होता है उसे राज्य विकास कहते हैं तथा किसी राष्ट्र की सामाजिक एकता एवं लोकतंत्रता के हिसाब से उसके विकास की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण कहते हैं। नारी शक्ति को इस मुकाम पर पहुंचाना होगा कि अगर कोई उसे अकेला भी देखे ना तो कोई ये न कहे कि वह एक मौका है, परंतु ये कहे कि वह एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को सुरक्षित घर तक पहुंचाना होगा। और जिस दिन ये हो गया ना, यकीन मानिए दोस्तों, हम सब राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सबसे कठिन सीढ़ी को पार कर चुके होंगे और मेरे मायने में यही सच्ची देशभक्ति है। ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो। बड़े बड़े भाषणों से निकल के हमें ये सोचना है कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास क्या ऐसा हो सकता है। हम नदियों की बात करते हैं, है ना, गंगा की बात करते हैं कि हमारे यहाँ से निकलती है और वो सारी बातें होती हैं, लेकिन उसको साफ कैसे रखा जाए, है ना। उस सेक्टर में कुछ हो सकता है क्या, एविएशन में कुछ हो सकता है क्या। आज ड्रोन हम देखते हैं बारातों में, जिसने ड्रोन बनाया होगा उसने क्या उसके दिमाग में आया होगा, उसको लगा होगा ना कि ये कब तक कबूतर उड़ाते रहोगे यार, रुको हम ड्रोन बनाते हैं, है ना। हमारे पूर्वज थे जो पत्थरों से आग जलाते थे। अभी सोचो मैम और हमको पत्थर से आग जलाना पड़ता तो फिर जल जाता ही दिया आज ये जल ही नहीं पाता। तो किसी ने तो सोचा होगा चलो माचिस बनाते हैं, फिर किसी ने कहा लाइटर बनाते हैं, तो ग्रोथ हुई हमारी, है ना। नमस्कार। राज्य निर्माण का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी नेता बन जाए तो उसके पास सभी कंट्रोल आ जाए। राज्य निर्माण वो चीज होती है जिसमें एक राज्य की ग्रोथ हो, मीन्स वो इकोनॉमी के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसकी जीडीपी बढ़े और भी उसका विकास हो। बेटा नेता तो तुम भी कम नहीं हो, वैसे तुम नेताओं की बात कर रहे हो, लग रहा है तुम खुद बनोगे एक दिन, नहीं क्या बनना है तुम्हें, साइंटिस्ट। अरे बाप रे, इसीलिए नेता इसको पसंद नहीं आ रहे थोड़े। नहीं बहुत अच्छी बात। कौन सी क्लास में हो? 8th में। अच्छा, बट ये जो बात कर रहा है ना, एक्चुअली मेरे ख्याल से उम्र से बहुत बड़ी बात कर रहा है ये। चित्रा मैम कौन है? राष्ट्रीय निर्माण से राज्य निर्माण का ये सिर्फ वही है कि हमें अपने देश के बारे में से पहले अपने स्टेट के बारे में होना जरूरी है। देश के बारे में जानने से पहले हम अपने राज्य के बारे में जाने तो वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका, यूएस जाना चाहते हैं पर अपने देश के बारे में नहीं बोलना चाहते, है ना। हमें लगता है कि छोटा सा राज्य है, उत्तराखंड है, क्या बोले, इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, अपने राज्य को समझना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। मैं नीना मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काव्य सर और उनकी टीम का स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों से उनका फिर से स्वागत करिए।
आज आपके समक्ष कुछ पंक्तियां उस मां के लिए जिसने काव्य जैसे हुनर को जन्म दिया। ये पंक्तियां उनको समर्पित हैं। मैं आपके समक्ष रख रही हूं अपने टीसीजी परिवार की तरफ से। हिमालय से निकली काव्य धारा, हिमालय से निकली काव्य धारा महाप्रयाण की ओर निकल चली, धरती के नौनिहालों को मां सरस्वती को सौंपने के लिए। चट्टानों से कठिन संभावनाओं में अविचल धारा सी बह चली, कण कण में ढूंढ रहे प्रतिभावों को लक्ष्य के समुद्र में मिला रही। उत्तराखंड के सौंदर्य को ज्ञान की बेदी में बिठा रही, कोरी मासूम आंखों को राम राष्ट्र का सपना दिखा रही। धन्य है वो मां, धन्य है वो मां जिसने इससे काव्य धारा को जन्म दिया। धन्य है वो मां जिसने इस काव्य धारा को जन्म दिया, जिसने उत्तराखंड की सोई आत्मा को जगाने का प्रण किया, जिसने उत्तराखंड की सोई आत्मा को जगाने का प्रण किया। उत्तराखंड के भविष्य को लक्ष्य बनाने आए हैं। हिमालय की तरह उत्तराखंड को राष्ट्र का ताज बनाने आए हैं। बचपन को सही डगर दिखाकर भविष्य का सुदृढ़ राष्ट्र बनाएंगे। हम काव्य के संकल्प के साथ चले तो सुदृढ़ राज्य से सुदृढ़ राष्ट्र बनाएंगे, सुदृढ़ राष्ट्र बनाएंगे। थैंक यू सर। ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे।